अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर भाकपा माले ने रविवार को गिरिडीह प्रखंड के धोबीडीह में एक कार्यक्रम कर शिकागो में शहीदों मजदूरों को नमन किया। सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों पर हमला कर उसके खिलाफ संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अगुवाई स्थानीय जिला परिषद क्षेत्र के नेता पप्पू खान तथा प्रधान टुड्डू ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माले नेता राजेश यादव और राजेश सिन्हा ने कहा कि आज का दिन शिकागो के उन शहीद मजदूरों को याद किया जा रहा है जिनकी बदौलत पूरी दुनिया में मजदूरों को अधिकार मिला तथा उनके काम के घंटे निर्धारित कर वाजिब मजदूरी मिलने का अधिकार प्राप्त हो सका है। लेकिन मजदूरों की उस ऐतिहासिक जीत की बदौलत मिले अधिकारों को फिर से छीनने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों की हितैषी मोदी सरकार मजदूरों को अधिकार विहीन करने में लगी है। किसानों के खिलाफ भी इस सरकार ने काले कानून लाने की नापाक कोशिश की है। उन्होंने लोगों से मई दिवस के अवसर पर मजदूर किसान विरोधी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रधान टुड्डू, सोरेन चौड़े, मनोज हांसदा, मुकेश दास, दीपक दास, मनोज दास, छोटका मियां, अनिल तुरी, पप्पू दास, पप्पू तुरी आदि लोगों ने हिस्सा लिया। मजदूर विरोधी लेबर कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो। मजदूरों के अधिकारों का श्रम कानून फिर से लागू करो, लागू करो, लागू करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिकागो के शहीद मजदूरों को लाल सलाम, लाल सलाम। आज मई दिवस पर विभिन्न जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। आज के दिन यहाँ करहरबारी पंचायत के धोबीडीह में भी स्थानीय मजदूरों के साथ एक बैठक हुई है। एक तरह से संकल्प दिवस मनाया गया है। मजदूर दिवस को हम शिकागो के उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने 8 घंटे काम से लेकर के मजदूरों को तमाम अधिकार मिले। इसको हासिल करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, उनके ऊपर गोलियां चली और सारी चीज इतिहास में दर्ज है, सबको पता है। लेकिन अभी की जो सरकार है इस देश में, मोदी सरकार, ये लगातार किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ एक से बढ़कर एक कानून ला रही है। पहले किसानों के खिलाफ काले कानून लाए गए जिसमें किसानों ने एक ऐतिहासिक लंबी लड़ाई लड़के मोदी सरकार को उन कानूनों को वापस लेने के लिए बाध्य किया। और अभी जो श्रमिकों के लिए कानून थे, देश में 44 तरह के कानूनों को निरस्त करके लेबर कोड लाए गए हैं 4। लेकिन इस लेबर कोड से मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो सकती। इन लेबर कोड से मजदूरों के किसी भी तरह के उनको एक कोई सेटिस्फेक्शन वाला मामला नहीं है। इसलिए हमारी मांग है, आज के दिन हम लोग मई दिवस पर यह मांग करते हैं कि सरकार जो मजदूरों के खिलाफ एक साजिश करके लेबर कोड लाई है उसको वापस लिया जाए और पुराने जो श्रम कानून थे उनको बहाल किया जाए। और इस इलाके में जहां हम लोग हैं, इस इलाके में कोयलेरी है और आसपास के हजारों मजदूर कोयला चुनने और कोयला बेचने पर निर्भर हैं। उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। लेकिन पुलिस प्रशासन से और सरकार, ये सभी मिलकर के इन मजदूरों के ऊपर में आए दिन जुल्म ढाने का काम किया जाता है। हम मांग करते हैं कि स्थानीय लोगों को इस सीसेल इलाके में जो कोयला निकलता है उसमें ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे यहाँ गरीब मजदूरों को काम मिले। और अगर उनको रोजगार नहीं दिया जा सकता तो फिर उनका कोयला ढोने के अधिकार को भी छीनने का कोई हक प्रशासन को नहीं है। आने वाले दिन हम लोग मजदूरों को संगठित करके इस दिशा में भी बढ़ेंगे। आज के दिन के कार्यक्रम में आने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जो आसपास एरिया में मजदूर हैं, हम आह्वान करते हैं कि संगठित रहें, क्योंकि आपके द्वारा ही निर्माण होता है और आपके जरिए ही सारा कुछ होता है। लेकिन जिस प्रकार से अभी कार्य, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो, चाहे जो मजदूरों के साथ काम करते हैं, उनका जो नज़रिया है वो एकदम बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है। हम तमाम लोगों से निवेदन करते हैं कि सभी मजदूरों को एक करें, एक वक्त करें और उसके लिए हम लोग जो आवाज़ उठाते हैं उसमें धीरे धीरे एकत्रित करें। वरना जिस प्रकार से इन लोग का चल रहा है सिस्टम, हम कहेंगे चाहे गिरिडीह की फैक्ट्री हो, चाहे आसपास इलाकों में जो कोयला मजदूर है, उनको जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा तबाह किया जाता है, प्रशासन के द्वारा तबाह किया जाता है, पूंजीपतियों के द्वारा तबाह किया जाता है, हम चाहते हैं कि यदि एक हो जाए और एक आवाज़ उठाए तो वही जो आपको तबाह कर रहे हैं, वही जो आपको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपसे दूर हटेगी और आपकी आवाज़ को निश्चित बुलंद आवाज़ को सुनेगी।